हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम DBMS। ठीक है, कंप्यूटर क्लास नंबर 18 है HP GOIT के लिए। माइस्कल देखेंगे। ठीक है, तो माइस्कल है क्या? ठीक, माइस्कल है क्या? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लासेस आप सीक्वेंस में देखना। ठीक है, DBMS के फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, ऐसे ही क्लासेस देखना। ठीक है, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं वो पहले बता दी हुई हैं। तो DBMS आपको बताया हुआ था डाटा का बेस का मैनेजमेंट का सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा को मैनेज करता है। कोई डाटा यहाँ पे स्टोर है, उसको डिलीट करना, अपडेट करना, उसमें कोई न्यू चीज़ ऐड करना। ठीक है, वो काम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा को मैनेज करता है। मैनेज मतलब उसमें डिलीट वगैरह कुछ करना हो, ऐड वगैरह करना हो। ठीक है, तो दो टाइप के देखे थे, एक नो एसक्यूएल और एक एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल के डाटा टाइप्स का होंगे जिसमें आपका डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा। नो एसक्यूएल में जिसमें डाटा आपके पास टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, हायरार्किकल वे में स्टोर होता है। ठीक है, तो DBMS के टाइप है एसक्यूएल, माइस्क्यूएल, जिसमें आपके पास डाटा जो है ना कैसे स्टोर होता है, टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, कैसे? रिलेशन मतलब टेबल ही होता है। ठीक है, रिलेशनल DBMS है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है टेबल और रो की फॉर्म में। ठीक है, ये रोज़ है, ये कॉलम है, ये पूरा का पूरा टेबल है, या तो इसको रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो माइस्क्यूएल क्या है? रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि यूज़ करता है एसक्यूएल को। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। डाटा को मैनेज करना, डिलीट वगैरह करना हो। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर डाटा। ठीक, और वो करता है मॉडिफाई करना, डिलीट करना, मैनेज को करना। ठीक है, डाटाबेस एफिशिएंटली। इसमें इंश्योर्ड वगैरह ऑपरेशन आपके ही होते हैं। ठीक है, इंश्योर्ड, डिलीट, ओपन सोर्स है फिर ये। ठीक है, RDBMS से पहले तो रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओपन सोर्स है ये। ठीक है, ये फास्ट होता है, फास्ट, स्केलेबल, इजी टू यूज़ होता है। ठीक है, तो माइस्क्यूएल के बारे में इतना पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ माइस्क्यूएल? ठीक है, माइस्क्यूएल है क्या? फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, माइस्क्यूएल है क्या? RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें आपका डाटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS है। ठीक है, माइस्क्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और वेब सर्वर भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट डज माइस्क्यूएल स्टैंड फॉर? ठीक, तो ये स्टैंड करता है माई स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, तो सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस भी नहीं, स्पेशल भी नहीं, माई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, माइस्क्यूएल किसके बात है वो बता। ठीक है, माइस्क्यूएल AB स्वेडिश कंपनी है। ठीक है, तो माइस्क्यूएल में आपके पास डाटाबेस भी क्रिएट करना होता है। ठीक है, माइस्क्यूएल क्या है?
एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डाटा को मैनेज करता है, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डीबीएमएस में देखा था, डाटा होता है, ठीक है, उसको कहीं पे स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं डाटाबेस, ठीक है। डाटा मान लो यहाँ पे कोई इमेज है, उसको हमने स्टोर करा है किसी फोल्डर में, तो ये डाटाबेस जहाँ पे स्टोर करा है उसको बोलते हैं डाटाबेस। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टोर करा है डाटाबेस। तो पहले आपको डाटाबेस माइस्क्यूएल में रिलेशन डाटाबेस है, इसमें टेबल की फॉर्म में आपके पास स्टोर होगा, टेबल या रिलेशन एक ही बात है। तो इसकी फॉर्म में आपके पास क्या बोलते हैं, डाटा स्टोर होता है, ठीक है। टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, तो टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपको गाने स्टोर करने हैं, ठीक है, MP3, यहाँ पे कोई और गाना है MP3, ठीक है, एक फ़ोल्डर है जहाँ पे आप डाटा स्टोर कर रहे हो उसको बोलते हैं डाटाबेस। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में उसको बोलते हैं डाटाबेस। तो आपको यहाँ पे जो टेबल स्टोर करने हैं उसके लिए एक पहले डाटाबेस चाहिए होता है। कहाँ पे टेबल स्टोर कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस बनाते हो, उसके अंदर आप टेबल स्टोर करते हो, ठीक है। जैसे कोई भी यहाँ पे गाने 3, ठीक है, ब्लैंक स्पेस .mp3, ठीक है, ये आपके पास डाटा है, नॉर्मल ये डाटा है। फिर कोई भी और गाना ले लो, ठीक है, गाने कोई भी ले लो, ठीक है, गाने का नाम है .mp3, ठीक है। तो ये तो डाटा है नॉर्मल, इसको जहाँ पे स्टोर कर रहे हो उसको बोलते हैं डाटाबेस। ये फोल्डर में किसी में स्टोर है, मान लो डाटाबेस, तो डाटाबेस चाहिए होता है इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहीं पे वैसे होगा, डाटाबेस क्या करता है, जहाँ पे स्टोर करते हो, ठीक है। टेबल से स्टोर करोगे ना, डाटाबेस में यहाँ काफ़ी टेबल्स होंगे। मान लो कि स्कूल है, स्कूल का एक डाटाबेस बनाओगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप टेबल स्टोर करोगे। हर क्लास का टेबल होगा इसमें, क्लास 6 का मान लो, क्लास 7 का मान लो, ठीक है। तो इसमें पहले डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें सारे टेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या देखना, आपके सिलेबस में यहाँ पर डाटाबेस को क्रिएट वगैरह कैसे करते हो, क्रिएट कैसे करते हो, डाटाबेस क्रिएट करना, डिलीट करना, ठीक है, वो कैसे करते हैं, ठीक। डाटाबेस के जिसमें आपके पास डाटा स्टोर होता है, टेबल्स, इसमें RDBMS माइस्क्यूएल में क्या होगा, आपका टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होगा, ठीक है। क्लास 7 का ये, तो ये सब स्टोर करने के लिए आपको पहले डाटाबेस बनाना पड़ता है, फिर देन टेबल आते हैं उसमें, ठीक है। तो क्रिएट कैसे करते हैं डाटाबेस, डाटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, स्टेटमेंट से आते हैं ना, ठीक है। डाटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट, ठीक है, डाटाबेस, स्टेटमेंट से याद देना, ठीक है। यहाँ पे डाटाबेस का नाम, डाटाबेस नेम, ठीक है। स्टेटमेंट है, ध्यान देना। डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हो, मान लो यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस, फिर कोई स्कूल का नाम ले लो, ठीक है, कोई स्कूल का नाम XYZ स्कूल है, XYZ स्कूल, ठीक है। यहाँ पे डाटाबेस का नाम, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम, ये वाली कमांड आपके पास यूज़ होती है डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ओके, ठीक। लास्ट में सेमीकोलन, क्रिएट डाटाबेस, ये इसके लिए ये होती है, ठीक है। अरे आपको डाटाबेस शो करने, ठीक है, आपने क्रिएट कर दिया, यहाँ पे कितने डाटाबेस हैं, और भी डाटाबेस होंगे, ठीक है, स्कूल का नहीं हुआ, काफ़ी और डाटाबेस होंगे, तो आपको शो करने हैं कौन कौन से डाटाबेस हैं, ठीक है। अभी आपने ये बनाया, तो अगर शो करना हो आपका डाटाबेस, शो करना हो डाटाबेस, तो कौन सी कमांड यूज़ होती है, तो आपके पास कमांड होती है शो डाटाबेसेस, ठीक है, शो डाटाबेसेस। ये क्या करेगा, जितने भी आपने डाटाबेस बनाए होंगे ना, मान लो यहाँ पे स्कूल का, सभी की लिस्ट दे देगा। स्कूल का, मान लो स्कूल का बनाया आपने, फिर XYZ स्कूल, ठीक है, इनकी क्या देगा, ये वाली कमांड आपको लिस्ट दे देगी क्योंकि कौन कौन से डाटाबेस आपके बने हुए हैं, ओके। ठीक, क्रिएट कैसे करते हैं डाटाबेस, पहले डाटाबेस बनाना पड़ेगा, उसमें आप टेबल स्टोर करोगे, ठीक है। फिर आपको कोई डाटाबेस डिलीट करना है, ठीक है, ड्रॉप करना हो डाटाबेस,
तो ड्रॉप डाटाबेस ये वाली कमांड क्या करती है आपके पास, डाटाबेस क्या है जहाँ पे डाटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ यूज्ड मतलब डिलीट करना आपको डाटाबेस को, ठीक है। यूज टू परमानेंटली डिलीट द डाटाबेस, ठीक है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस, ठीक है, जो पहले से डाटाबेस एग्जिस्ट कर रहा हो ना उसको डिलीट करने के लिए ड्रॉप डाटाबेस ये वाली कमांड यूज़ होती है। कौन सी कमांड यूज़ होती है, कमांड देख लेना, ठीक है, कैसे यूज़ होती है। ड्रॉप डाटाबेस, यहाँ पे डाटाबेस का नाम, ठीक है, डाटाबेस नेम, ये इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। तो मान लो आपको जो भी आपने बनाया ना XYZ स्कूल और उसको डिलीट करना है तो क्या कमांड यूज़ करोगे, ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का नाम क्या है XYZ स्कूल, ठीक है। तो ये कमांड आपके पास उस डाटाबेस को डिलीट कर देगी, ठीक है, परमानेंटली डिलीट कर देगी। आपको कमांड से याद रखनी है, ठीक है, और क्या काम करती हैं, ठीक ठीक है। तो फिर आपको डाटाबेस यूज़ कैसे करना होता है, ठीक है। डाटाबेस बना दिया, उसको यूज़ भी करना आना चाहिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस, एक डाटाबेस आपने बनाया, डाटाबेस, ठीक है, स्नो माइंड ही ला लो, स्नो माइंड HP, ठीक है। एक डाटाबेस बनाया, अब इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए आपके पास कौन सी कमांड यूज़ होती है, यूज़। अगर आपको इस डाटाबेस पे आप काम करना है तो यूज़ डाटाबेस का नाम, डाटाबेस का जो पहले से एग्जिस्टिंग है, पहले से बना रखा है वही यूज़ कर पाओगे, ठीक है। डाटाबेस का नेम, ठीक है। तो कैसे यूज़ करोगे, यूज़ डाटाबेस का नाम क्या है, स्नो माइंड HP, ठीक है। अब इस पर आप काम कर सकते हो। इस डाटाबेस में अगर टेबल्स वगैरह देखने हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो यूज़ कैसे करना है उसको, यूज़ कमांड यूज़ होती है, यूज़ डाटाबेस स्पेसिफिक, कोई भी बहुत सारे डाटाबेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 डाटाबेस यहीं बन गए, एक स्कूल और ये। आपको यूज़ कौन सा करना है, किस डाटाबेस में काम करना है, उसके लिए आपके पास कौन सी कमांड यूज़ होती है, यूज़ कमांड यूज़ होती है, ठीक है। क्या करती है यूज़ कमांड आपकी, ठीक है। यूज़ डाटाबेस स्टेटमेंट किस में, MySQL में करती क्या है, सेट्स स्पेसिफिक, जो भी आप नाम दोगे, स्पेसिफिक डाटाबेस, ठीक है, एज ए डिफ़ॉल्ट फॉर द करंट सेशन, फॉर द करंट सेशन, ठीक है, ओके। ये क्वेरीज वगैरह को रन, ठीक है, आपने यूज़ कर लिया ये वाला, ठीक है। फिर आगे आप टेबल्स पे चेंज करना, कुछ यहाँ पे टेबल है इस पे चेंज करना, कुछ ऐड करना, फिर आप उस पर कर सकोगे। डाटाबेस है यहाँ पे, ये डाटाबेस स्नो माइंड का है, ये स्कूल का है, तो यहाँ पे टेबल अलग होंगे, यहाँ पे टेबल। अगर यहाँ पे काम करना तो यूज़ आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब ये डाटाबेस ही देख रहे हैं कैसे क्या करते हैं। इसमें कोई टेबल होगा, इसमें सेलेक्ट वगैरह करना हो तो वो करते हैं, ठीक है। फिर देन आपका इसमें क्रिएट वो कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, फिर शो डाटाबेस कर लिया, ठीक है। शो कैसे करते हैं, ठीक है। आपको सभी के सभी डाटाबेस इस कमांड से शो होंगे, क्रिएट इससे होंगे, ड्रॉप ड्रॉप मतलब डिलीट करना, और यूज़ इससे, ठीक है। तो यहाँ पे इतने थे सिलेबस में आपके में, ठीक है। क्रिएट कैसे करना है डाटाबेस, सेलेक्ट डाटाबेस कैसे करना है, ठीक है, डिलीट कैसे करना है और शो कैसे करना है, ठीक है। क्रिएट के लिए क्रिएट थी कमांड आपकी, क्रिएट डाटाबेस, शोइंग के लिए शो, डिलीट के लिए ड्रॉप, सेलेक्ट के लिए आपके पास यूज़, ठीक है।
तो ये आपको इतनी कमांड्स और क्या क्या करते हैं, क्रिएट आपके पास डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, शो करने के लिए कितने कितने डाटाबेस हैं, ये डिलीट करने के लिए, और सेलेक्ट किस पे आपको काम करना है, ठीक है। यही आपके स्टेटमेंट्स हैं। ओके, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेलेक्ट द डिफ़ॉल्ट डाटाबेस इन माईएसक्यूएल। आपको डाटाबेस दिए हुए हैं, काफ़ी सारे डाटाबेस हैं यहाँ पे, उनमें से एक डाटाबेस पे काम करना, उसको सेलेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी कमांड थी, यूज़ डाटाबेस। यहाँ पे डाटाबेस का नाम आता है, ठीक है, कोई भी डाटाबेस होगा। तो कौन सी कमांड यूज़ होती है, यूज़ कमांड यूज़ होती है आपके पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है आपके पास डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, तो कौन सा होता है, क्रिएट डाटाबेस। यहाँ पे डाटाबेस का नाम, ठीक है। तो क्रिएट वर्ड यूज़ होता है, ओके। डाटाबेस बनाना हो ना, तो आप क्या क्रिएट वर्ड यूज़ करता है, ठीक है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम इज़ यूज टू क्रिएट डाटाबेस। नेक्स्ट है ठीक है, क्रिएट करना आपको डाटाबेस, अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होती है, ठीक है। इफ़ नॉट एग्जिस्ट यूज़ होगी, ठीक। अगर वो पहले से एग्जिस्ट करना है तो आप डाटाबेस बनाओ, ठीक है, क्रिएट डाटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक। ये कमांड भी यूज़ कर सकते हो कि आपको पहले चेक करना है कि पहले से डाटाबेस बना तो नहीं हुआ वैसा वैसा, ठीक है, कोई। तो इसके लिए कमांड यही है, लिखी हुई है जो, क्रिएट डाटाबेस, ठीक है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और आपके पास माईएसक्यूएल जो ना आपके पास, ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप नेम ऐसे लिखो, नेम ऐसे लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है आपकी। तो यहाँ पे देखो क्रिएट ऐसे लिख रहा है, डाटाबेस जैसे मर्जी लिखो, एसक्यूएल में कोई ये नहीं होता, ठीक है। इफ़ डज नॉट एग्जिस्ट, डाटाबेस का नाम फिर, ठीक है। यहाँ पे डाटाबेस का नाम कोई भी आप रख सकते हो, ठीक है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है विच कमांड इज़ यूज टू, सभी के सभी डाटा लिस्ट ऑल डाटाबेस इन माईएसक्यूएल। जितने माईएसक्यूएल में डाटाबेस हैं उनको सारे के सारे आपको चाहिए, तो वो उस कौन सी कमांड होती है, शो, ठीक है। शो ऑल डाटाबेस नहीं, कमांड्स बिल्कुल ध्यान से देंगे, शो डाटाबेसेस, ठीक है। कौन सी कमांड यूज़ होती है, शो डाटाबेसेस, ओके। विच कमांड इज़ यूज टू सी द डेफिनेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस, ठीक है। तो नेक्स्ट है कौन सी कमांड है, सी द डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन ही करनी हो तो आपके पास कमांड यूज़ होती है शो क्रिएट डाटाबेस, ठीक है। डेफिनेशन के लिए वाली कमांड यूज़ होती है, ओके। नेक्स्ट विच इज़ कमांड, कौन सी कमांड है यूज़ होती है, डिलीट। यहाँ पे ध्यान देना कि क्वेश्चन अभी डाटाबेस चल रहा होता है, क्वेश्चन आपके साथ में चल रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं हो रहे, ठीक है। तो पर डाटाबेस दिया है, टेबल दिया है, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। डाटाबेस में आप डाटा स्टोर करते हो, आपको रिमूव क्या करना है, डाटाबेस। तो कौन सी कमांड यूज़ होती है, ड्रॉप, ठीक। डिलीट भी नहीं, रिमूव भी नहीं, रिमूव डाटाबेस, ड्रॉप डाटाबेस, ठीक है। यहाँ पे कमांड देखी थी अभी, ठीक है, कमांड देखी थी, यूज़ ड्रॉप डाटाबेस दैन डाटाबेस का नाम। कमांड्स याद रखनी है कौन सी कमांड किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ड्रॉप डाटाबेस ये वाली कमांड आपकी यूज़ होती है, इरेज भी नहीं, ओके, ठीक। ओके, इतना सा हो गया। फिर देन नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, क्या बोलते हैं, टेबल्स पे काम कैसे करते हैं। डाटाबेस बना दिया, डाटाबेस के अंदर टेबल्स पे कैसे आप डाटा को मैनिपुलेट करते हो, ठीक है। और आपको पीडीएफ कोर्स लेना हो तो ले सकते हो, जीओआईटी के लिए पीडीएफ कोर्स है, ठीक है। एचपी जीओआईटी के लिए कंप्यूटर का पीडीएफ कोर्स है, पूरे सिलेबस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। जो भी एचपीआरसी का न्यू सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज मिलेंगे,
क्लासेस चल रही हैं, वीडियो क्लासेस तो चल ही रही हैं। बाकी MCQs मिलेंगे, जो क्लासेस में क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेने के लिए मिलेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर होगा, चैप्टर कंप्यूटर, यहाँ पे 2 जाने 4 प्लस MCQ आराम से हो जाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज कंप्यूटर ज्वाइन करना, 149 रुपीज़ का PDF कोर्स है JOE, ठीक है, ओके। इनरोल होना हो सकते हो, इस नंबर व्हाट्सएप करना, ठीक है, 7807263460, ओके। थैंक यू।